इस सेक्टर में आपको शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्या अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो वॉर के टाइम में, किन किन सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस टाइम पे आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट फॉल करती है अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने की। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित के एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिचुएशन काफ़ी टेंस हो गई है और गवर्नमेंट ने अभी इसको वॉर अनाउंस नहीं किया, बट अगर हम अपनी सोच से इसको देखें तो इट इज़ लाइक अ वॉर। मैं अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कल यहाँ पे 15 सिटीज़ के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की। हाँ, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जिसके कारण वो इस अटैक में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर ओनली। जब आपकी कंट्री पे किसी दूसरी कंट्री ने, वो भी मिलिट्री एरियाज में, जैसे हमारे जलंधर में सूरानसी एरिया, पीएपी एरिया, जो मिलिट्री एरियाज है, इनके ऊपर ड्रोन्स आए, इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई, तो इट इज़ ऑलरेडी अ स्टेट ऑफ वॉर ओनली। बस गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना बाकी है। अब एज एन इंडिविजुअल, चाहे आप ट्रेडर हो या नहीं, चाहे आप मार्केट में इन्वेस्टर हो या नहीं, और अगर ये दोनों हो भी, फिर तो और ज़्यादा कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की नीड है और आपको ये समझने की नीड है कि इस वॉर का मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या ये टेंशन्स भी अगर आगे जाके और एस्केलेट होती है तो मार्केट पे किस तरह से ये इम्पैक्ट डालने वाली है। तो देखो भाई, हमेशा जब वॉर हुई है तो स्टॉक मार्केट सबसे पहली चीज़ है जिसपे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई वॉर से काफ़ी कंपनीज को इम्पैक्ट होता है, ऑयल प्राइजेज ऊपर जाती है और भी बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं, जिसके कारण स्टॉक मार्केट पे एक मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंडिया विक्स तो अगर आप देखो, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ पड़ा है इस टाइम। इंडिया विक्स यानी कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ पड़ा है इस टाइम। और ये जब वॉर होती है या जब मार्केट में कोई अनसर्टेनिटी आती है, इसमें स्पाइक्स देखने को मिलते हैं बड़े बड़े। बट भाई, ये वॉर का हमारे किन किन सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या करना है अपनी लाइफ में किसी तरह के फाइनेंशियल इम्पैक्ट आने से बचने के लिए, और यस, मार्केट में आप क्या अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हो वॉर के टाइम में, ये सब चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नाम है मैं ट्रेड विद संचित, और हम यहाँ पे ढेर सारा ट्रेडिंग रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट आते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगेगी, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर आपको भी लगेगा कि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो भाई, हम इसका इम्पैक्ट समझने से स्टार्ट करें। अब जब भी ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन होती है मार्केट में, या रियल वॉर होती है, तो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि यहाँ पे आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। आपको क्या देखने को मिलता है कि लोग अपनी होल्डिंग्स बेच के मार्केट से बाहर निकलते हैं, मार्केट गिरने लगती है और बहुत ज़्यादा गिरती है। अगर आप कारगिल वॉर 1999 की बात करो तो सेंसेक्स में 12% का ड्रॉप देखने को मिला था। बट इसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब भी मार्केट फॉल करती है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्ट करने की। अब आप देखो, वॉर के साथ हमेशा ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, और क्योंकि इंडिया ऑयल को इंपोर्ट करता है तो भाई इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट इन्फ्लेशन पे पड़ता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में समझो तो आपकी जो मार्केट होती है वो वीक हो जाती है, FIIs मार्केट से एग्जिट ले लेते हैं, यानी कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आई होती है मार्केट से, वो बाहर निकलती है, और आपका रूपी ये भी वीक होना स्टार्ट हो जाता है। बट एक चीज़ इन सब में ध्यान रखने वाली है कि अगर वॉर प्रोलॉन्ग ना हो, जो हमारी सिचुएशन में हो भी नहीं सकती भाई, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर अगर फुल फ्लैज भी स्टार्ट हो जाए ना, तो 5-6 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान सरेंडर कर देगा। ये सिचुएशन सबको पता ही पता है। तो अगर वॉर प्रोलॉन्ग ना हो तो भाई मार्केट उतनी जल्दी रिकवर भी करती है, और वॉर होने के, डिक्लेयर होने के 1-2 दिन के अंदर अंदर मार्केट एक बॉटम व्यू लगाती है, जो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। अब मैं ऐसा तो नहीं कहया भाई कि हमें वॉर को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए और ये बहुत अच्छी है। भाई, वॉर होने से कई लोगों की फैमिलीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। बॉर्डर पे जो हमारे भाई
लोग खड़े हैं, जो हमारी बहनें खड़ी हैं बॉर्डर पे, जिनके कारण हम चैन की नींद यहाँ पे सो पाए हैं। कल हमारी सिटी में यहाँ पे बहुत बुरा हाल था, बॉम्बिंग की आवाज़ें आती थी, बट हमें पता था इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है तो हम चैन की नींद सो सकते थे। तो भाई उनके लिए ये बहुत हार्ड टाइम होता है, बट येस उसी टाइम पे अगर आप समझो कि फाइनेंशियली सबको लॉस होगा, सबके बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, तो आप एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ के मार्केट जब बॉटम लगाए कुछ पैसा मार्केट में डाल सकते हो, ताकि आप थोड़ा सा अपने चीज़ों को वहाँ से जल्दी रिकवर कर लो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा समझने वाली है कि वॉर का किन किन सेक्टर्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप सबसे पहले समझो भाई, जो आपका एविएशन एंड टूरिज्म सेक्टर है, जो स्टॉक्स हैं जो एविएशन एंड टूरिज्म सेक्टर के अंडर आते हैं, ये सबसे ज़्यादा बैडली हिट होंगे। क्यों? क्योंकि भाई सारे ट्रेवल्स बंद हो जाएंगे, फ्लाइट्स ऑलरेडी बॉर्डर एरियाज के पास के जितने एयरपोर्ट्स हैं ये बंद हुए पड़े हैं, फ्लाइट्स अफेक्टेड, और जो एयरपोर्ट चल भी रहे हैं वहाँ पे भी 3-3 घंटे पहले आने को क्या है, कोई भी जाके होटल्स में नहीं रुकेगा, कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा वॉर के दौरान। तो ये सेक्टर सबसे वर्स्टली अफेक्ट होने वाला है। तो इस सेक्टर में आपको शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें, लोन्स वगैरह, तो भाई ये सेक्टर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है वॉर के दौरान। अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी चेक करो 1999 की, तो आपको इसमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, कभी ये सेक्टर के स्टॉक्स ऊपर जाएंगे और कभी नीचे आएंगे। अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो ये भी वर्स्टली इम्पेक्टेड रहेगा, क्योंकि भाई इस टाइम पे कोई भी नए व्हीकल्स में पैसा नहीं डालेगा। सबको होगा कि हमारे पास जो पैसा पड़ा है हमें उसको प्रिजर्व रखना और नए व्हीकल्स में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसके बाद आता है FMCG सेक्टर। भाई ये सेक्टर का थोड़ा सा मिक्स्ड रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि प्राइजेज इन्फ्लेट होंगी चीज़ों के, तो थोड़ा सा इस सेक्टर में आपको शार्प हल्की फुल्की ग्रोथ देखने को भी मिल सकती है, और ये सेक्टर साइडवेज जैसे बिहेव भी कर सकता है। इसमें कोई शार्प डाउनफॉल नहीं आ सकता, क्योंकि भाई ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो अफेक्ट नहीं होंगी। और फाइनली भाई साहब डिफेंस स्टॉक्स, जैसे अब मार्केट हमारी नीचे गई थी कल, बट डिफेंस स्टॉक्स 15% ऊपर थे। एक कंपनी जो ड्रोन्स बनाती है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उसके शेयर्स तक 15% ऊपर थे। तो भाई ये डिफेंस स्टॉक्स जो होंगे ये बढ़ेंगे इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशंस की नीड होगी, तो इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब सवाल आता है भाई इस टाइम पे आपको क्या करना है। आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर हो, या आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ आइडिया नहीं है, तब भी आपके लिए ये नेक्स्ट 6 स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ध्यान से सुनना। भाई सबसे पहले तो आपके पास एक रिजर्व अमाउंट पड़ा होना चाहिए आपके एक्सपेंसेस के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 to 6 months। अगर 3 से 6 महीने आप कोई काम भी ना कर पाओ, तो जो भी आपका घर का खर्चा, सपोज आपके घर का खर्चा 50,000 रुपीज़ है, तो यू शुड हैव 3 लाख रुपीज़ विद यू कम से कम इन योर सेविंग्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपीज़ कैश पड़ा होना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे कैश इज़ द किंग, और हो सकता है ATMs को भी बंद करना पड़ जाए। उसके साथ साथ भाई गोल्ड को जितना ज़्यादा आप होल्ड करके रखोगे इस टाइम पे आपके लिए उतना बेस्ट है। बट एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, अगर आप समझते हो कि गोल्ड और कैश आपके लॉकर्स में आपने डिपॉजिट कराया हुआ और आप सेफ हो, तो भाई बिल्कुल गलत हो। क्योंकि सपोज आपके लॉकर का रेंट 3,000 रुपीज़ है, ठीक है, या 4,000 रुपीज़ है, तो आपको जो अश्योर्ड अमाउंट है इसका 100x तक की मिलता है, यानी कि 4 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे आपके लॉकर में 40-50 लाख का सामान भी क्यों ना पड़ा हो। अगर बैंक में चोरी हो जाती है तो इस टाइम पे, या कुछ भी अनफोर्सीन हो जाता है। और यस, एक चीज़ ध्यान रखो कि आपकी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंसेस जो है ये दोनों रिन्यूड हैं, और साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसा स्पेयर फंड निकाल सकते हो ना 3-5 लाख रुपए, जो भाई अगर मार्केट बॉटम बना दे इस टाइम पे तो आप इन्वेस्ट कर पाओ, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है भाई आपके लिए। बाकी मैं आपको दोबारा से ये चीज़ कहना चाहूँगा कि वॉर भाई किसी भी तरह की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। एज अ ट्रेडर हम मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में इन्वेस्ट करते हैं। वॉर एक बहुत हार्ड स्टेप है 2 कंट्रीज़ के बीच में, जिसमें 2 कंट्रीज़ के सिविल लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग टू एंजॉय और समथिंग टू रैलिश ऑन। तो इस एंगल से इसको मत देखना। बट येस, अगर ऐसा होता है तो 5 लाख रुपए के अराउंड स्पेयर फंड रखो अपने पास, जिससे आप मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ, ताकि भाई अगर ये वॉर कम टाइम चली तो ये पैसा डबल ट्रिपल होने में ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। बाकी भाई आपका इसके बारे में क्या प्लान है, आपके पास कितना कैश है, आपने कितना पैसा अपने बैंक लॉकर में रखा हुआ है, या आपने क्या पैसा डिपॉजिट्स में डाला हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में बता के जाना। अगर आप
आपको लगता होगा कि ये बताना आपके लिए अप्रोप्रिएट है, और आपका इस बारे में क्या विचार है कि ये वॉर छिड़ गई है, छिड़ने वाली है, या क्या चल रहा है इस टाइम देश में, वो भी बता के जाना, क्योंकि मीडिया तो बहुत मिसगाइड कर रही है, मीडिया में तो कुछ चलता और होता कुछ है। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड, और यस, अगर ऐसा कुछ हो तो पैनिक बिल्कुल भी मत करो और सेफ जगहों पर जाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।